नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का सख्त संदेश, आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा देंगे। आतंक के आकाओं की कमर तोड़ने का वक्त आ गया है। पहलगाम में भारत की आत्मा पर किया है हमले का दुस्साहस। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान। गंगा से आतंकवाद और आतंकियों के खात्मे के लिए की प्रार्थना। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध रूप से संचालित कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भंडाफोड़ बिना लाइसेंस और फूड सेफ्टी स्वीकृति के चल रही थी। अधिकारियों ने किया सीज। डोईवाला में बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अंशुल त्यागी ने खड़े किए सवाल, किया विरोध प्रदर्शन। और 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। 4 धाम यात्रा की होगी शुरुआत। 2 मई को केदारनाथ, 4 मई को बद्रीनाथ धाम और 25 मई को हेमकुंड साहिब के खुलेंगे पट। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया रजिस्ट्रेशन। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आज बिहार के मधुबनी से पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में भारत की आत्मा पर हमले का दुस्साहस किया गया है। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर ही नहीं हुआ, देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया है। आतंकियों की बची खुची जमीन मिट्टी में मिला देंगे। आतंकियों की पहचान करेंगे, ढूंढ कर मारेंगे। सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में इसकी भर्त्सना की जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में इस हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र हर की पौड़ी पर दीपदान किया गया और मां गंगा से दुनिया से आतंकवाद और आतंकियों के खात्मे के लिए प्रार्थना की गई। गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भी श्रद्धांजलि में हिस्सा लिया। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय ने कहा कि यह हमला किसी नागरिक पर हमला नहीं, बल्कि पूरे देश पर हमला है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर ठोस कार्यवाही की मांग की। एक कल बहुत ही एक विभत्स घटना, एक आतंकवादी हमला पहलगाम में, जो भी वहाँ हमारे हिंदू भाई विशेष रूप से एक घटना की गई और इतनी निंदनीय थी कि हमला करने से पहले उनका धर्म पूछा गया, उनकी जानकारी ली गई और उसके बाद गोली मारी गई। जितनी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है। यह हमला सिर्फ भारत पर ही नहीं है, सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं है, ये हमारी पूरी संस्कृति पर एक प्रकार से एक हमला किया गया। समस्त गंगा सभा के पदाधिकारी सदस्यगण ने यहाँ पर कल हुए घटना में जो हमारे कुछ हिंदू भाई अपनी इस जीवन लीला को समाप्त कर गए, निश्चित रूप से उनके परिवार में हम सब उनके दुख में शामिल हैं और उनकी आत्मा को मां गंगा अपने चरणों में स्थान दे, उनको उत्तम लोक प्राप्त हो,
इसके लिए हमने यहाँ पर कामना की है और दीपदान किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां देश भर में आक्रोश फैला हुआ है, तो वहीं लाल कुआं में भी आतंकवादियों के खिलाफ जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां मुख्य चौराहे पर हुए प्रदर्शन में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सरकार का पुतला फूंकते हुए पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार ईंट का जवाब पत्थर से दे और अब समय आ गया है कि पाकिस्तान और आतंकवादियों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, ताकि ऐसी कायराना हरकत और करने से पहले पाकिस्तान और आतंकवादी 1000 बार सोचें। ये एक बहुत बड़ी कायराना हरकत है जो पहलगाम में पाकिस्तान और उनके कुछ सरपरस्त आकाओं द्वारा की गई है। हम इसकी पूरी निंदा करते हैं और भारतीय सेना और क्या कहते हैं उससे हर चीज में सक्षम है, इसलिए वो लोग ऐसे पीठ पीछे छुप करके वार करते हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है और इतनी कायराना हरकत करी है पाकिस्तान ने। मैं राज्य मंत्री, गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि पाकिस्तान का नक्शा ही हटा दें, नक्शे में से पाकिस्तान को बिल्कुल गायब कर दें। और बहुत ही हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हमने अभी पुतला फूंक के अपना विरोध किया है, अपना गुस्सा हमने जाहिर किया है। बहुत ही शर्मनाक हरकत इस बार पाकिस्तान के द्वारा की गई है और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें भी यहाँ से जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार है। माननीय मोदी जी से अपील करते हैं कि कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए। कुछ लोग जो यहाँ पे श्रीनगर में, कश्मीर में, उसके आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, वहाँ से आके मिलकर रैकी कर इस तरह की दुर्घटना की है, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं ये कहूँगा भारत सरकार से कि इसको अंजाम तक पहुँचाया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। रुड़की तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर आज राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में नायब तहसीलदार धनीराम सैनी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में भारत सरकार से पाकिस्तान पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। आपको बता दें, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद से ही देश भर में हिंदुओं में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसके चलते देश भर में जगह जगह आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी के चलते आज रुड़की तहसील परिसर में राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार धनीराम सैनी को एक ज्ञापन सौंपा। ये जो कि एक परसों घटना हुई थी पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर जो घूमने गए थे पहलगाम में पर्यटक, उन पर किस तरीके से दर्दनाक घटना और आतंकवादियों ने किस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं को मारा है, जितने भी पर्यटक वहाँ पे घूमने के लिए गए हुए थे। तो हम भारत सरकार से और श्रीमान नरेंद्र मोदी से ये मांग करते हैं कि आतंकवाद को जल्दी ख़त्म करे और नहीं तो ये राष्ट्रीय बजरंग दल आक्रोश में सड़कों पर उतरेगा। क्योंकि हमने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए वोट नहीं दी कि हिंदू मरेगा और मारा जा रहा है। 1990 से लेके और अब तक हिंदू मारा जा रहा है, अब तक पता नहीं कितनी लाशें बीत चुकी है और आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को हमने इसलिए वोट दी थी कि हमें वो हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, हिंदुओं को बचाएंगे। बांग्लादेश से लेके और आपके जम्मू कश्मीर से लेके लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मारा जा रहा है। देखिए, आक्रोश तो रहेगा ही, गुस्सा रहेगा ही। आप एक बात बताइए, कश्मीर लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक है, हिंदू सरकार, इंडिया की सरकार जो बोलती है कश्मीर में सबसे ज़्यादा फौज तैनात कर रखी है, पुलिस प्रोटेक्शन है। अब पहलगाम की घटना को देखिए आप, ठीक है, पूछा जा रहा है कि तेरा नाम क्या है, धर्म क्या है, धर्म पूछो, गोली मारी जा रही है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वहाँ आतंकवादी 26-28 लोगों को मार देते हैं। उन आतंकवादियों को AK-47 आई कहाँ से, और वो नाम पूछ के मारा जा रहा है। क्या इस चीज़ का क्या टारगेट है? वहाँ एक लड़की है, उसके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोली मारी गई। देखिए, मैं बोलता हूँ सऊदी में सबसे बढ़िया कानून है, जिसने जो कुकर्म किया उसको वैसे सजा। बीच चौराहे पे गोली मारी है, सबके सामने गोली मारी है, सर कलम कर दीजिए, हाथ काट दीजिए, जिंदा छोड़ दो, हाथ काट दो। आपको लगता है जब ये चीज़ें होंगी तो उसके बाद आतंकवाद पनपेगा? आप आतंकवाद को शरण दे रहे हैं। आज के डेट में आप कितनी मीटिंग कर लीजिए,
कुछ भी कर लीजिए, क्या वो जो 28 लोग मारे गए हैं, क्या वापस आ जाएंगे इस चीज से? आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। कांग्रेस जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। प्रदेश में लोगों का रुझान लाने के लिए एक मूवमेंट की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि एआईसीसी के दिशा निर्देश पर कांग्रेस प्रदेश में काम कर रही है। 27 के लिए हमारी तैयारियां मजबूती से है, हम लगे हैं और चुनाव आते आते आप देखिएगा, क्योंकि जनता भी इनसे प्रताड़ित है, जनता विरोधी काम हो रहे हैं, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनके मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री का सरकार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो एकदम माहौल प्रदेश का खराब है। लोग कांग्रेस की ओर एक उम्मीद से देख रहे हैं। विशाल संविधान बचाओ रैली निकालेगी, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कल एक मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा जिस प्रकार से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हर जगह बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। इसको देखते हुए प्रदेश में 30 अप्रैल को विशाल संविधान रैली निकालने का निर्णय लिया गया है। जिस तरीके से बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, संविधान के प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है, ये करके लोकतंत्र को खतरे में डालने की काम कर रहे हैं। इसलिए संविधान बचाओ रैली 30 तारीख को पूरे देश में है। जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने यूसीसी के तहत आज अपने विवाह का पंजीकरण कराया। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद से ही विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य हो गई है। यूसीसी नियमावली के तहत 27 जनवरी 2025 के बाद जो भी विवाह होगा, उस विवाह का रजिस्ट्रेशन विवाह की तिथि से अगले 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। यूसीसी पंजीकरण के लिए यूसीसी की वेबसाइट पर आम जनता आसानी से विवाह रजिस्ट्रेशन कर सकती है और इसके लिए यूसीसी वेबसाइट को काफी सरल बनाया गया है। इससे लोग लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसमें जितने भी हमारे उत्तराखंड के नागरिक हैं उनके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। अब उसमें अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं। ये यूसीसी की वेबसाइट पर जाकर भी स्वयं लोग ऑनलाइन अपना जो है पंजीकरण करा सकते हैं, या कोई भी निकटतम हमारा जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसके माध्यम से आप इसका पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमने 2 व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिसमें कि हमारे जो उपनिबंधक होते हैं जो इस मैरिज का रजिस्ट्रेशन करते हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं वो हैं, और जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें हमारे जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हैं उनको उपनिबंधक बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति जब आवेदन करता है तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अपलोड होते हैं, उनकी जांच के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। हमारे जितने भी उपनिबंधक हैं समय अंतर्गत उन एप्लीकेशंस का निस्तारण करते हैं। यदि एप्लीकेशन हर महीने में पूरी होगी तो तत्काल उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। अगर उसमें कोई भी अभिलेखीय कमियां होती हैं, कोई अन्य कारण से उसमें कोई डाउट होता है, तो क्लैरिफिकेशन के लिए हम उसको दोबारा आवेदक को उसको वापस कर देते हैं। और यदि आवेदक चाहे तो हमसे वो सीधे तहसील में या किसी नगर पालिका में या ग्राम पंचायत अधिकारी से संपर्क भी कर सकता है, और हम उनका पूरा प्रयास करते हैं कि यथासंभव उनकी समस्या का समाधान कर सकें। संचालित हो रही कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भंडाफोड़ किया। ये कार्रवाई एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में की गई। प्रशासनिक टीम ने मलिक के बगीचे के पास फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां पर बिना किसी वैध लाइसेंस या फिर फूड सेफ्टी स्वीकृति के कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान ये भी पाया गया कि फैक्ट्री में उत्पादित कोल्ड ड्रिंक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी। एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई फूड सेफ्टी अधिनियम के अंतर्गत की गई है। फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया और संचालक के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वार्ड नंबर 32 में बनबुलपुरा में पूर्व में जो मलिक का बगीचा था उसके समीप में एक आवासीय भवन के अंदर अवैध रूप से कोल्ड ड्रिंक, सोडा आदि बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित थी। मौके पे
मौके उनके पास संचालन के संबंध में कोई भी साक्ष्य या कोई भी अभिलेख, कोई भी अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जो इनके द्वारा सामग्री यूज की जा रही थी वो भी फूड ग्रेड की मौके पे संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। खाद्य सुरक्षा के द्वारा इसमें सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा इसका अवैध संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। हल्द्वानी के साथ इसमें कार्रवाई की गई है और ये इसमें खाद्य विभाग वाले भी साथ में हैं। इनका कोई लाइसेंस नहीं है और कुछ भी क्या किन मानकों पे बना रहे हैं, कोई मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। पूरी तरीके से अवैध रूप से चल रही थी, जिसे यहाँ पर भी सील भी किया गया है। डेंगू का डंक गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करते हुए देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि डेंगू के ज्यादातर मामले प्राइवेट अस्पताल के हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में हमारी टीम लगातार डेंगू को लेकर काम कर रही है, जिसमें नगर निगम की टीम भी शामिल है। 17 मरीज हमारी देहरादून जनपद के हैं, 12 मरीज अन्य जिलों के हैं। विभाग के द्वारा जगह जगह देहरादून के वार्डों में आशाओं के साथ डेंगू को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है और फॉगिंग की कार्रवाई भी लगातार नगर निगम की तरफ से की जा रही है। डेंगू के लार्वा को भी लगातार नष्ट किया जा रहा है। हमारे विभाग के द्वारा सभी अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। देखिए, जो 29 केस आए हैं अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आए हैं, जिसमें से जो 17 हैं वो हमारे जनपद देहरादून के हैं, 12 वो अन्य जिलों के अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हैं। ये बात सही है कि थोड़ा समय से पहले इस बार जो है वो डेंगू स्टार्ट हो गया है, तो उस तरीके से हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी डेंगू इतने केसेस आएंगे। लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो तैयारियाँ इसके संबंध में शुरू कर दी गई थी। तो अभी जो हमारे द्वारा जो मेन जो फोकस किया जा रहा है वो लार्विसाइडल एक्टिविटी पे किया जा रहा है और हाउस टू हाउस हम विजिट करवा रहे हैं आशाओं के माध्यम से। डेंगू वॉलंटियर भी हम जल्दी ही रखेंगे, उनके माध्यम से हाउस टू हाउस हम विजिट करवाएंगे, जिसमें हम लार्वा दिखवाते हैं। कोई लार्वा तो नहीं है किसी बर्तन में, वहाँ बाहर खुले में पानी तो नहीं भरा है, गड्ढे में पानी तो नहीं है, उसमें कोई लार्वा तो नहीं है। तो लार्वा मिलता है तो उसको डिस्ट्रॉय करवाते हैं। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ही रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस प्रशासन के अनुसार मृतक व्यक्ति का नाम अर्जुन शाह निवासी राजीव नगर झनकैया क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस का कहना है मामला मर्डर का लगता है। बाकी पुलिस जांच कर रही है। इस घटनास्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास एक और डेड बॉडी मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो हाथ से अलग अलग का तो जो सुबह मिली थी बॉडी, उसके तो गले में कपड़ा बंधा हुआ था, तो वो तो मर्डर लग रहा है। और ये दूसरा तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे हैं यहाँ के आसपास के लोग, थोड़ी देर पहले ही इसकी डेथ हुई, थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था। चंपावत जिला मुख्यालय के विभिन्न स्थानों पर चंपावत पुलिस की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पुलिस की ओर से चंपावत बाजार क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया और दर्जनों वाहन चालकों का चालान किया गया। सीओ वंदना शर्मा के नेतृत्व में चंपावत पुलिस ने बाजार मुख्यालय क्षेत्र में दुपहिया वाहन चालकों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की ओर से 2 दर्जन से ज्यादा वाहन चालकों का चालान किया गया और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। सीओ वंदना वर्मा ने कहा कि पुलिस की ओर से लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई जारी रहेगी। ये मार्केट में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो लोग जो होटल ढाबे हैं, इसमें भी जो लोग अनावश्यक रूप से शराब का सेवन करते हैं या बैठे रहते हैं, इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। या कोई दुकानों में अपनी दुकान की आड़ में शराब पिला रहा है, हम उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ वाहन हैं जो बेतरतीब मार्केट में खड़े रहते हैं और यातायात व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम, वहीं 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है।
पर्यटन सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा को देखते हुए लगभग सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा सहित हेमकुंड साहिब के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसके साथ ही 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर भी लगाए जाएंगे। देखिए, अभी गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम है उनके कपाट 30 अप्रैल को खुल रहे हैं। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। उसके सापेक्ष में जो भी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा और विभिन्न जो 18 विभाग जो चारधाम यात्रा की व्यवस्था सुसज्जित करने में, सुव्यवस्थित करने में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उनके द्वारा भी कार्रवाई कर दी गई है। मैंने कल ही केदारनाथ और बद्रीनाथ इन धामों का भी दौरा किया है, बाकी वरिष्ठ अधिकारीगणों ने भी दौरा किया है। तो व्यवस्था जहाँ पे कमियां हैं उसको हम पूरा भी कर रहे हैं। और आज सुबह 10 बजे तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो चारों धाम मिला के 4 धाम और श्री हेमकुंड साहब मिला के 20,21,000 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और आने वाले 28 तारीख से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। तो 28 तारीख से वो भी हमारे काउंटर्स ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के शुरू हो जाएंगे। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।